जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, धर्म और कर्म में क्या अंतर है, इसको विस्तार रूप से समझाइए। हे प्रिय भक्तों, कर्म वो पहलू है जो पुत्र के भांति, शिष्य के भांति, भक्त के भांति बड़ों को देखते हुए छोट को के सम्मान को बरकरार रखना, वो कर्म होता है। जो वर्तमान में अपनी रास्ता को देखकर चलना, अपने रास्ते को विस्तार पूर्वक निर्वाह करना, छोटे से बड़ों को आदर सम्मान देखकर कार्य को करना, वो कर्म होता है। और धर्म वो चीज होता है, पिता तुल्य होता है, माता तुल्य होता है, गुरु तुल्य होता है, जो अपने से बड़ एक माता धर्म पकड़कर अपने बच्चे की निर्वाह करती है, एक गुरु धर्म पकड़कर अपने शिष्य का निर्वाह करते हैं, उसको अपना कर्म मानकर, या भगवान अपने भक्त की देख रेख निगरानी करते हैं। वो धर्म पकड़ कर कि हमारा कर्तव्य है, जो हमारे छोटे हैं वो हमें पुकार रहे हैं, तो हमारा धर्म बना है कि उनका निगरानी करें, उनका देख रेख करें। इसको धर्म कहते हैं। परंतु इंसान को अपनी कर्म का पूर्ण निर्वाह करने के लिए अपने को एक कर्मकारी योद्धा बनने के लिए, कर्म को महानता देने के लिए कर्मकारी बनकर धर्म को नहीं देखनी चाहिए, पकड़नी चाहिए, अपनानी चाहिए। अपने कर्म को देखना चाहिए कि वर्तमान हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस रास्ते से इस कार्य को करना है, हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। ताकि जब हम एक वर्कर हैं, अपने को फल इकट्ठा करना है, तो हमें वर्कर बनकर चलना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में कार्य को करना पड़ेगा। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक वर्कर कर्मकारी से लेना देना है कि जो भी हमारे सामने आएगा, कार्य के रास्ते पर आएगा, उसका हम जो है कि पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, निर्वाह करेंगे। वो मेरा कर्तव्य है। इसलिए इंसान को अपनी कर्तव्य का के ही रास्ते से चलनी चाहिए। धर्म को से हमें विद्रोह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि धर्म अनंत है, लेकिन कर्म एक है। इसलिए इंसान को अपने इंसानियत का फर्ज निभानी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करनी चाहिए। एक इंसान बनकर
कोई धर्म गलत नहीं है, कोई मिशन गलत नहीं है, कोई मजहब गलत नहीं है। गलत तो चलने वाला राह ही बन जा रहा है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका बोध लेकर के हमें अपनी कार्य को करनी चाहिए। जो कार्य को करता है जानकर, पहचानकर, देखकर, एक साधक बनकर साधता है अपने आप को, वही एक महान कर्म योद्धा बनता है। एक साधक साधना अपने आप को, अपने मन को, अपने इंद्री को साधना जो करता है वही साधक बनता है, वही कर्म बनता है। और जो दूसरे का सपोर्ट लेकर चलता है वो कर्म नहीं बनता है, वो योद्धा नहीं बनता है, वो दिखावा है। इसलिए हर इंसान को अपनी कर्म को देख कर करनी चाहिए। उसके रास्ते में जो भी आ गया राही बनकर सहारा लेने के लिए, उसका वहाँ कर्तव्य है कि हम उसकी निर्वाह करें, चाहे वो किसी प्रकार का हो, उससे वास्ता नहीं है, कर्म से अपने वास्ता है कि उसका निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है, उसकी रक्षा करना मेरी कर्तव्य है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी मिशन का। जो भी व्यक्ति आकर हमसे सहारा खोज रहा है उसको सहारा देना मेरा कर्तव्य है, उससे प्रेम करना मेरा कर्तव्य है। तो उसको कर्म कहते हैं कि वो कर्म योद्धा है, कर्मकारी है। और इस संसार में इस माता प्रकृति का ही सब औलाद है। माता प्रकृति ही हर मजहब, हर धर्म, हर मिशन को अपनी कर्म का सहयोग दे रही है, जो जल के रूप में दे रही है, प्रकाश के रूप में दे रही है, वायु के रूप में दे रही है, शरीर के अंदर अग्नि के रूप में टेम्परेचर दे रही है, और आकाश के रूप में आत्मा बनकर अडिग खड़ी है। वो माता प्रकृति हर धर्म, हर मिशन, हर मजहब का एक ही कर्म योद्धा है, एक ही गोद में सबको समेटी हुई है। एक कर्मकारी योद्धा को अपनी कर्म से उनको देखकर उस रास्ते में वो पड़ी है, उस रास्ते को देखकर चलना चाहिए, वही साधक होगा सच्चा। जो अपने को जीवन प्राप्त किया है, अपने आप को पंच तत्व प्राप्त किया है, अपने आप को हर कुछ का सुख पा रहा है, शिशु से लेकर बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था से लेकर
युवावस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक अपने आप को ढाल रहा है। हर समय का फायदा उठा रहा है। वो फायदा मिल कहाँ से रहा है, उसको देख करके ही चलनी चाहिए कि माता प्रकृति एक ही है और हर मजहब, हर धर्म, हर मिशन के लोग के साथ कोई भद्र व्यवहार नहीं कर रही है, एक जैसा व्यवहार कर रही है। सबको वायु, जल, प्रकाश, अग्नि सब कुछ पांचों तत्वों से सबको अपने एक ही गोद में पाल रही है। वो कैसा कर्म योद्धा है और उन्हीं का संतान होकर उन्हीं का सब कुछ खाए पले, उन्हीं के गोद में रहे पले खाए, सब कुछ उन्हीं का किया। आज हम आकर जातिवाद का, धर्मवाद का द्वेष मचा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं। हमें ये पता नहीं है कि कितना जन्म जन्मांतर तक कहाँ कहाँ भटके हैं, किस किस जन्म जोनी को काटे हैं। आज एक गो मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है तो हम अपने आप को अवेयर करके, अपने मन को नियंत्रित करके उनसे सीख नहीं ले पाएंगे, उनसे शिक्षा नहीं ले पाएंगे, उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, उनके दर्द को समझ नहीं पाएंगे, तो कैसा धर्म योद्धा हम बनेंगे। ताकि एक धर्म योद्धा खुद को धरातल पर अडिग होकर दिखा रहे हैं। हे बंधुओं, उन मर्यादा के रक्षक को देखिए, वो कैसा कर्म योद्धा है कि अपने कर्म को पूर्ण रूप से निर्वाह कर रही है। वो किसी से द्वेष नहीं कर रही है कि नहीं इनके अंदर गंदगी है, इनको मैं कुछ नहीं सेवा दूंगा। वो सबसे प्रेम कर रहे हैं, जो उनसे प्रेम कर रहा है उससे भी कर रही है, जो नहीं भी कर रहा है, उनको जानता पहचानता तक नहीं है, उसका भी वो सेवा पालन पोषण पांचों तत्व से कर रही है। कम से कम बंधुओं, आप लोग से निवेदन करेंगे कि उस माता की पीड़ा को समझिए, उनकी कर्म को पहचानिए। धर्म तो खुद को बनकर अभी खड़ा है कि जो भी हमारे जैसा कर्मकारी योद्धा बनेगा वही मेरा संतान बनेगा, वही मेरा भक्त बनेगा, वही मेरा शिष्य बनेगा। इसलिए आप लोग माता प्रकृति की संतान है, सृष्टि के माता की संतान है और उन्हीं के शिष्य भी हैं, ताकि गर्भ गुफा में आपके कर्म का फल वही देने वाली ज्ञान के रूप में उन माता की पीड़ा को समझिए, जानिए कि वो किस परिस्थिति से गुजर रही है। इस संसार में उनको कौन जानने वाला है, कौन पहचानने वाला हुआ, कितने लोग हैं। प्रिय भक्तों, धर्म क्या है, कर्म क्या है। धर्म तो पकड़ कर वो खुद को निर्वाह कर रही है कि हमारा एक कर्तव्य बन गया है कि हम एक माता होकर अपने पुत्र का निर्वाह करें, एक गुरु होकर अपने शिष्य का निर्वाह करें,
एक भगवान होकर अपने भक्त की निर्वाह करें। आज जो करती चली आई, सदियों से करती आई है, आज जो संकट में आ चुकी है। आज आप लोग देख रहे हैं कि भाई से भाई विरोध कर रहा है, माता पिता का विरोध चल रहा है, गुरु शिष्य का अपमान विरोध चल रहा है, भगवान भक्त का अपमान विरोध चल रहा है। जो मर्यादा को नहीं देख पा रहे हैं कि जो मालिक है, जो गुरु है, जो भगवान है, क्या उसका नाम लेकर उसकी भक्ति करना मेरा कर्तव्य है। मैं तो एक साधारण सा एक वृक्ष के पत्ता के भांति अंश हूँ, जो बारंबार वृक्ष से अलग होता रहूंगा और नया बनकर फिर उसमें उगता रहूंगा। मैं एक पत्ता हूँ और जो मेरी पालन पोषण कर रहा है वो जड़, तना और डाली तक वो मेरा रक्षक है, जो मुझे पाल रहा है, निगरानी कर रहा है। उससे हमको जीवन प्राप्त हो रही है। हमारा क्या कर्तव्य है, इसका निर्वाह करें। बंधु, द्वेष करना पाप है, संदेह करना पाप है, किसी को अवैध क्रोध दिखाना बिना सोचे समझे पाप है। लोभ दो तरह की है, माया दो तरह की है। जो माया का विस्तार अगले वीडियो में हम दे चुके हैं कि माया दो तरह की है। एक आत्मा आकाश है, आत्मा के ऊपर जो वस्त्र है पंच तत्व शरीर है। और आत्मा का एक परछाई है जो मन है। मन, आत्मा और शरीर तीनों संयुक्त है। बंधुओं, गलती एक से होती है, सजाए को तीन मिलकर काटते हैं। गलती मन से होती है, सजाए आत्मा भी पाता है, शरीर भी पाता है। इसलिए आप लोग अपने शरीर की कीमत को समझिए, अपने आत्मा के पीड़ा को समझिए, सिर्फ मन को नियंत्रित कीजिए। हर रास्ता हम दिखाते आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोग का हर सेवा देते आ रहे हैं कि इस समय हाहाकार मचा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक हाहाकार मचा है। माता संकट से पीड़ित आ चुकी है, दर्द से वो कांप उठी है। आप लोग एक भाई बंधु बनकर उनके साथ दीजिए। धर्म मजहब को मत बांटिए, एक इंसान बनकर इंसानियत को अपना लीजिए। जिस तरह से वो इंसान बनकर इंसानियत को दिखा रही है कि जो मेरे साथ मुझे नहीं पहचानेगा उसको भी पहचानना मेरा कर्तव्य है। मैं एक इंसान हूँ, उसका भी देख रेख करना मेरा कर्तव्य है। फिर जब
एक माता अपने पुत्र को इंसानियत की पाठ पढ़ा रही है, तो पुत्र कैसा हैवानियत कर रहा है कि वो धर्म पकड़कर बांट कर रहा है, विभाजित कर रहा है, धर्म मजहब को पकड़ रहा है। क्या इंसानियत को नहीं देख सकता है? क्या इंसानियत का निर्वाह करना बहुत कठिन कार्य है? बंधु, थोड़ा सा अपने मन को अपने नियंत्रण में कीजिए, उनकी पीड़ा को देखिए, उनकी दर्द को देखिए। हर पल वो साथ देती रहेंगी। वीडियो जितना ही हम रास्ता बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी, लंबा होती जाएगी। इसलिए आप लोग से हम अनुमति चाहते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे हमारे दिल की पीड़ा को, हमारे मन की भावना को, हमारे कर्म से भी आप लोग अवगत हो गए होंगे। इसलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक माता का लाल बनकर इंसान बन जाइए। धर्म मजहब का लड़ाई मत लड़िए, इंसान बनकर इंसानियत का निर्वाह कीजिए। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। जय माता दी।